जादुई नदी और अंगूठी। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर राज्य में एक राजा अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। दोनों बेटियां जुड़वा होने के बाद भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक का नाम था अनिका और दूसरे का नाम था रितिका। अनिका दिखने में सांवली थी, परंतु उसका स्वभाव बहुत ही नरम, शांत और सरल था। वही दूसरी बेटी रितिका बहुत ही घमंडी तथा जिद्दी स्वभाव की थी। रितिका को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। एक दिन रितिका और कनिका दोनों खिड़की पर बैठे हुए थे। तभी अनिका बोलती है, देखो वो चांद कितना सुंदर नजर आ रहा है और कितना चमक रहा है। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत। हाँ मेरी प्यारी बहना, तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मेरी बहन इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। रितिका और अनिका ऐसे ही साथ साथ बड़े हुए और उनके 18वें जन्मदिन पर राजा ने एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी करने का फैसला किया। सभी राज्य के राजाओं और मंत्रियों को न्योता भेज दो। हम अपनी दोनों बेटियों का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। पूरा महल सजा होता है। कई राज्य के राजकुमार और राजकुमारियां पार्टी में आती है। अनिका और रितिका भी पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी रितिका की नजर एक सुंदर राजकुमार पर पड़ती है कि तभी अनिका बोल पड़ती है, वो देखो कितना सुंदर राजकुमार है। हाँ, कितना सुंदर राजकुमार है। ये राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेगा। क्यों, मुझ में क्या कमी है? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कितनी सुंदर और आकर्षक हूँ। देखो, इस पार्टी में सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं। अनिका चुपचाप बैठी रहती है और थोड़ी देर बाद राजकुमार के घर वाले रितिका के लिए राजकुमार से शादी की बात करते हैं। सुनिए राजा साहब, हमें आपकी बेटी रितिका बहुत पसंद आई है और अब हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। क्यों नहीं राजा किरोड़ीमल, हम तुम्हारे बेटे के शौर्य और पराक्रम से काफी अच्छी तरह से वाकिफ है। ये सभी बातें अनिका भी सुन रही होती है और रोती हुई एक जंगल की ओर निकल जाती है। अनिका एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और बोलती है, मैं दिखने में थोड़ी सांवली हूँ तो क्या हुआ, मैं मन की तो अच्छी हूँ। अब मैं थोड़ी काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब तो ऊपर वाले की देन है। तो ये इंसान काले गोरे में इतना फर्क क्यों करते हैं? तभी वहाँ से जा रही एक बूढ़ी दादी माँ ये सब सुन लेती है और कहती है, बेटा, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। मुझे पता है तुम बहुत निराश हो गई है। तेरे काले रंग की वजह से सभी लोग तुझे कम पसंद करते हैं। बेटा, मुझे पता है तुम बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान हो। तुम इस जंगल में जा सकती हो, परंतु ध्यान रहे अपने कर्तव्य का पालन करना और कोई भी काम करो उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना और कभी भी हार मत मानना। अनिका ये सब सुनकर जंगल की ओर निकल जाती है और थोड़ी दूर चलकर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और थोड़ा आगे बढ़कर देखती है कि एक हिरण घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। वो हिरण के पास जाती है और कहती है, ये किसने किया तुम्हारे साथ? रुको, अभी ठीक कर देती हूँ मैं तुम्हें। अनिका उसके पैर से कांटा निकालकर उसे ठीक कर देती है। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल सोने जैसे चमक रहे हो। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आँखें कितनी खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वाओ, क्या तुम बोल सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारा दयालु स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। मैं तुम्हारी करुणा और ममता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जाओ, आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। वो आगे जाती है। उस डरावने जंगल में अनिका को बहुत डर लगने लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है और यहाँ कितनी शांति भी है। आगे जाकर अनिका को एक कबूतर नजर आता है। कबूतर एक जाल में फंसा होता है। कबूतर बहुत छटपटा रहा था। अरे, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? शांत रहो, मैं तुम्हें अभी छुड़ा देती हूँ। अनिका उस कबूतर को जाल से छुड़ा देती है। कबूतर जैसे ही जाल से बाहर आता है,
वो अपने सुंदर पंख फड़फड़ाने लगता है। अब तुम आजाद हो और तुम कहीं भी उड़ान भर सकते हो। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तुम बहुत ही दरिया दिल और नेक दिल लड़की हो। हैं? तुम भी बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। जाओ, आगे बढ़ो और अपनी मंजिल पार करो। अनीका आगे चलने लगती है और थोड़ी दूर चलकर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जो सूख गया होता है और उसके पत्तों में भी जान नहीं बची होती। लगता है इस पेड़ को पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक घड़ा रखा होता है। वो घड़े से पानी भरकर पेड़ पर डाल देती है। पेड़ पानी पीकर वापस पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। अरे, ये पेड़ तो हरा भरा हो गया। धन्यवाद प्यारी बच्ची, तुमने मुझे पानी दिया। हैं? तुम भी बोल सकते हो? हाँ प्यारी बच्ची, तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे निस्वार्थ मदद करने के व्यवहार नेक दिल से प्रसन्न होकर तुम्हें धन्यवाद के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। जाओ उस नदी में जाकर एक डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसा आप कहे। अनीका नदी में जाकर एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही उसे कुछ नया सा महसूस होता है। वो अब बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। अनीका पेड़ के पास जाती है और कहती है, ये कैसे? मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये तुम्हारे अच्छे कर्म और साफ मन का परिणाम है। धन्यवाद आपका। मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, परंतु इससे मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, यह एक जादुई अंगूठी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई परेशानी है या मन घबराया हुआ है, इस अंगूठी की मदद से मुझे याद कर लेना। ठीक है पेड़ जी। इतना बोलकर अनीका वापस आने लगती है। वापस आते वक्त अनीका को वो कबूतर दिखाई देता है। अनीका रुक जाती है और कहती है, वाओ, तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। तुम कितनी खूबसूरत और समझदार लड़की हो। यह लो, मेरा यह पंख अपने पास रखना। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े मुझे याद करना। और आगे चलकर अनीका को वो हिरण दिखाई देता है। अरे, तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो गई। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं तुम्हारी उदारता और साफ मन से बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। ये तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। फिर आगे चलकर उसे वो बूढ़ी दादी माँ मिलती है। अनीका, उन्होंने तुम्हारे उचित व्यवहार को देखकर तुम्हारी मदद की है। अब तुम घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनीका धीरे धीरे राजमहल पहुंच जाती है। अनीका सीधा जाकर अपनी बहन रितिका से मिलती है। सुनो रितिका, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अनीका हूँ, तुम्हारी जुड़वा बहन। अनीका, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अरे, इतने सुंदर कपड़े तुम्हें कहाँ मिले? तभी अनीका पूरी कहानी अपनी बहन रितिका को सुना देती है। ये सब सुनकर रितिका के मन में लालच पैदा हो जाती है और वो अच्छे कपड़े तथा और भी खूबसूरत होने के लिए जंगल की ओर चल देती है। रितिका जंगल में बूढ़ी दादी से मिलती है। सुनो बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? आगे जंगल का रास्ता जंगली जानवरों से भरा हुआ है। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं जंगल में जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम जा सकती हो, परंतु ध्यान रखना, जो भी काम करोगी पूरी ईमानदारी से करना। रितिका जंगल में जाती है और उसे भी अनीका की तरह एक हिरण मिलता है। मेरी मदद करो, मेरे पैर से कांटा निकाल दो। मैं यहाँ समय बर्बाद करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी उस नदी के पास पहुँचना है। मैं और भी ज्यादा खूबसूरत होना चाहती हूँ। मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की बनना चाहती हूँ। फिर रितिका हिरण को अनदेखा करके आगे जंगल की ओर बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे वो कबूतर दिखाई देता है। रितिका जाल में फंसे हुए कबूतर को भी देखकर अनदेखा कर देती है और आगे चलकर उसे वो पेड़ दिखाई देता है। रितिका पेड़ से कहती है, तुम वही पेड़ हो ना जिसने अनीका को नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओ, मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। कहाँ है वो नदी? रितिका की बात सुनकर जादुई पेड़ अपने असली रूप में आता है। खूबसूरत? हाँ, सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हूँ मैं। क्यों, तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा प्रशंसनीय काम किया है जो तुम दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की बनना चाहती हो? क्या तुम्हें कभी किसी जीव की जान बचाई है? क्या तुमने कभी किसी के दर्द को अपना दर्द समझा है? लड़की, तुम गलत जगह आई हो।
पहले अपने मन से यह नकारात्मक सोच निकालो और लोगों की निस्वार्थ सेवा करो और एक अच्छा दिल रखो। तुम अपने आप खूबसूरत बन जाओगे। परंतु रितिका को पेड़ की एक भी बात का फर्क नहीं पड़ता और वह इधर उधर उस जादुई नदी को देखने लगती है। रितिका को नदी दिखाई दे जाती है। रितिका नदी देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से उस नदी में डुबकी लगाने चली जाती है। रितिका जैसे ही डुबकी लगाती है वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। रितिका जैसे ही नदी से बाहर आती है वो अपने इस रूप को देखकर बहुत तेज तेज रोने लगती है। रितिका पेड़ के पास जाती है और कहती है, ये क्या हो गया मेरे साथ? कृपया मुझे पहले जैसा बना दीजिए। आगे से मैं आपकी सभी बातें मानूंगी। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारे घमंड और अनिका के प्रति बुरे व्यवहार की वजह से हुआ है। अब तुम अनिका के पास जाकर उससे माफी मांग लो तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। रितिका दौड़ते दौड़ते राजमहल पहुंच जाती है। अनिका रितिका को देखते ही हैरान रह जाती है। ये क्या हाल बना रखा है मेरी बहन, और तुम इतनी काली कैसे हो गई? मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन। मैंने अपनी खूबसूरती के आगे तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं की और हमेशा तेरे सांवले रंग का मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, भूल करके जो माफी मांग ले वही सच्चा इंसान होता है। ये लो, ये एक जादुई अंगूठी है जो पेड़ ने मुझे दी थी। तुम इसे चूम लो, तुम पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। रितिका वो अंगूठी चूम लेती है और पहले की तरह एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को गले लगाकर एक नई शुरुआत करते हैं और अब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी रंग रूप देखकर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इंसान का स्वभाव ही उसको खूबसूरत बनाता है। रंग रूप तो सब ऊपर वाले की देन है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।